हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बजाज पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल का रिव्यू देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल के ओवरऑल डिजाइन की। पल्सर NS 160 के बेस मॉडल में फ्रंट में आता है टेलीस्कोपिक फोक। यहां पर आपको पहला डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप पल्सर NS 160 का टॉप मॉडल लेते हैं तो उसके अंदर अपसाइड डाउन फोक आता है कुछ ऐसा, और यहां पर बेस मॉडल में टेलीस्कोपिक फोक आता है। और कंपनी यहां पर 4 कलर का कॉम्बिनेशन यूज करती है इस बाइक के डिजाइन के अंदर, जैसे कि ब्लैक, रेड, सिल्वर एंड व्हाइट। यहां पर आपको मिलता है 4 कलर का कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ फ्रंट डिजाइन की बात करें तो गाइस यहां पर आता है शार्प एंड अट्रैक्टिव हेडलैम्प सेटअप, जिसके ऊपर LED DRL आते हैं, बजाज की ब्रांडिंग आती है, और इसके नीचे नंबर प्लेट होल्डर आता है। साथ ही साथ यहां पर आता है ब्लैक कलर का मडगार्ड कार्बन फाइबर स्टिकर्स के साथ। यहां पर आपको ABS की ब्रांडिंग मिलती है। साथ ही साथ कंपनी यहां पर ग्रे कलर का अलॉय व्हील देती है NS 160 के अंदर। नीचे आपको बेली पैन मिलता है NS 160 बेस मॉडल में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस साइड से ये बाइक बहुत ज्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लगती है, साथ ही साथ मस्कुलर लगती है। यहां पर आता है स्प्लिट सीट सेटअप, रेड एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स, पल्सर की ब्रांडिंग, 160 की ब्रांडिंग। रियर प्रोफाइल की बात करें तो गाइस यहां पर आती है शार्प टेल लाइट, स्प्लिट LED टेल लाइट, टेल टाइडी के साथ, टायर हगर के साथ, और यहां पर आता है ओपन चेन कवर और ऐसा को साड़ी गार्ड। ये रहता है ओवरऑल डिजाइन पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल का व्हाइट कलर के अंदर। बाकी आपको डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो गाइस पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है, और इसके अंदर टॉप मॉडल जैसे सेम टू सेम फीचर्स आते हैं। यहां पर आपको नेविगेशन असिस्ट, ब्लूटूथ कनेक्शन, कॉल एंड SMS अलर्ट्स, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, टैकोमीटर, रेव लिमिटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, ABS वार्निंग लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। टॉप मॉडल जैसे फीचर्स आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। कुछ भी डिफरेंस नहीं आता इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर। बटन्स की बात करें तो गाइस राइट साइड में आता है इंजन किल स्विच, इसके नीचे DRL ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे मेन्यू बटन इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। लाउड मिलता है आपको हॉर्न इस बाइक के अंदर। और यहां पर आते हैं प्रॉपर एंड प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर, जो कि देते हैं अच्छी खासी विजिबिलिटी। और यहां पर आता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, जो कि आता है USB A पोर्ट के साथ। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये रहता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं बेस मॉडल रहने के बावजूद, और ये टॉप मॉडल जैसे फीचर्स रहते हैं पल्सर NS 160 के बेस मॉडल के अंदर। अब बात करेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की। पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल के अंदर टेलीस्कोपिक फोक आता है फ्रंट में, जो कि है 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक। ये सस्पेंशन सेटअप टॉप मॉडल से अलग है। टॉप मॉडल के अंदर अपसाइड डाउन फोक आता है, और ये सस्पेंशन सेटअप स्पोर्ट्स 160cc बाइक के हिसाब से अच्छा है, अच्छा कंफर्ट देता है, अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो गाइस पल्सर NS 160 के अंदर रियर में आता है 7 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स मोनोशॉक। ये मोनोशॉक अच्छी खासी स्टेबिलिटी और अच्छा खासा कंफर्ट देता है पल्सर NS 160 बेस मॉडल के राइडर को। अब बात करेंगे अपन टायर्स की। पल्सर NS 160 बेस मॉडल 2026 के अंदर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, और यहां पर फ्रंट में आता है 100 mm का टायर, 100/80/17 इंच अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट टायर टॉप मॉडल जैसा है और बढ़िया है। रियर टायर की बात करें तो गाइस रियर में है 130 mm का टायर, 130/70/17 इंच अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट और रियर टायर मोटे मिलते हैं पल्सर NS 160 के अंदर, और ये टायर्स पल्सर NS 160 के टॉप मॉडल जैसे हैं। बेस्ट टायर्स मिलते हैं इस बाइक के अंदर। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल के अंदर LED हेडलाइट आती है LED DRL के साथ। ऑन करके बताता हूं मैं आपको। ये रहती है LED हेडलाइट, जिसका इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया मिलता है आपको। साथ ही साथ कंपनी यहां पर देती है स्प्लिट LED टेल लाइट, जिसका डिजाइन शार्प है और अट्रैक्टिव है।
इंडिकेटर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर बेस मॉडल के अंदर एलईडी इंडिकेटर आते हैं। कंपनी चाहती तो यहाँ पर हैलोजन इंडिकेटर दे सकती थी, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर बढ़िया काम किया है एलईडी इंडिकेटर देके। बेस मॉडल रहने के बावजूद कंपनी ने यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर दिए हैं, जिससे इस बाइक का इलेक्ट्रिकल सेक्शंस ऑल एलईडी सेटअप का बनता है। यह रहता है इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। अब बात करेंगे अपन ब्रेक्स की, जहां पर आता है दूसरा डिफरेंस। कंपनी ने यहां पर डुअल डिस्क ब्रेक दिए हैं सिंगल चैनल एबीएस के साथ। यह है बेस मॉडल, इसलिए आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। अगर आप पल्सर NS 160 का टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको वहां पर डुअल चैनल एबीएस मिलता है। यह एक डिफरेंस आता है, लेकिन यहां पर आपको ब्रेक्स अच्छे मिलते हैं। फ्रंट में आता है 300 mm का बड़ा डिस्क सिंगल चैनल एबीएस के साथ, और पीछे आता है 230 mm का बड़ा डिस्क। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं जिसके साइज बड़े हैं, और यहाँ पर आपको अच्छी खासी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है इस बाइक के ब्रेक से। अब बात करेंगे अपन इंजन की। बजाज पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल के अंदर आता है टॉप मॉडल जैसा इंजन, जो कि है बजाज ब्रांड का इंजन, और इसके अंदर DTSI टेक्नोलॉजी आती है। और यहाँ पर आपको मिलता है 160.3 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 Phase 2 कंप्लाइंट, OBD2B कंप्लाइंट, E20 फ्यूल कंप्लाइंट, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और इस इंजन के ऊपर किक भी आता है, जो कि एक यूजफुल फीचर है। साथ ही साथ पावर की बात करें तो गाइस ये इंजन मैक्स पावर निकालता है 17 PS की, जो कि एक बेस्ट पावर है स्पोर्ट्स 160 cc बाइक के हिसाब से। टॉर्क की बात करें तो गाइस ये इंजन देता है 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टॉर्क भी आपको बढ़िया मिलता है इस बाइक के इंजन से। और यहाँ पर आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, 5 स्पीड ट्रांसमिशन सिंगल गियर लीवर के साथ। ये इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस ये इंजन अच्छा खासा इनिशियल पिकअप देता है, तगड़ा इनिशियल पिकअप देता है और तगड़ा मिड रेंज देता है। और टॉप एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलती है स्पोर्ट्स 160 cc बाइक के हिसाब से इस बाइक के इंजन से। टॉप स्पीड की बात करें तो गाइस यहाँ पर आती है 125 km/h की टॉप स्पीड, जो कि एक अच्छी टॉप स्पीड है। साथ ही साथ माइलेज की बात करें तो गाइस ये बाइक हाईवे पर दे पाती है 45 से लेकर 48 kmpl तक का माइलेज, और सिटी के अंदर दे पाती है 40 से लेकर 45 kmpl तक का माइलेज। मेरे हिसाब से इस बाइक का इंजन अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रैक्टिकल फीचर्स भी ऑफर करता है, जैसे कि ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी, DTSI टेक्नोलॉजी, किक स्टार्टर। ये रहते हैं प्रैक्टिकल फीचर इस बाइक के इंजन के, और ये रहता है पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल का इंजन। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की। पल्सर NS 160 बेस मॉडल अच्छा खासा सीट कंफर्ट ऑफर करती है। यहाँ पर आता है स्प्लिट सीट सेटअप। राइडर के लिए तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिलता है, अच्छी खासी जगह मिलती है। राइडिंग पोजीशन स्पोर्टी है, हैंडल बार नीचे है, फुटरेस्ट पीछे है, लेकिन यहाँ पर आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है लॉन्ग राइड के टाइम। पिलियन कंफर्ट भी ओके है, स्पोर्ट बाइक के हिसाब से ठीक ठाक है पिलियन कंफर्ट। सीट थोड़ी छोटी मिलती है, स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको, और यहाँ पर आता है ओपन चेन कवर और ऐसा को साड़ी गार्ड। लेडीज वन साइड आराम से बैठ नहीं सकती इस बाइक के ऊपर, लेकिन स्पोर्ट बाइक के हिसाब से अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करती है पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की। यहाँ पर आता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको 160 cc स्पोर्ट बाइक के हिसाब से पल्सर NS 160 बेस मॉडल के अंदर। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस यहाँ पर आती है 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी। मेरे हिसाब से यहाँ पर 13 या फिर 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी आना चाहिए था पल्सर NS 160 के अंदर। टैंक कैपेसिटी आपको छोटी मिलती है इस बाइक के अंदर। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस इस बाइक का ओवरऑल वेट है 152 kg। इस बाइक का वेट 160 cc स्पोर्ट बाइक के हिसाब से थोड़ा हैवी है। कंपनी को यहाँ पर इस बाइक का वेट 145 kg या फिर 147 kg करना चाहिए था। ये रहता है ओवरऑल वेट। सीट हाइट की बात करें तो गाइस यहाँ पर आती है 805 mm की सीट हाइट। अगर आपकी हाइट कम है, 5 फीट 2 इंच है, तब आप आराम से इस बाइक को राइड नहीं कर सकते। कम से कम आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच होना चाहिए इस बाइक को राइड करने के लिए। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट है, 6 फीट 2 इंच है, तब आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट आपको थोड़ी हाई मिलती है इस बाइक के अंदर। अब बात करेंगे अपन प्राइस की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस है 1,56,100 रुपए, 1,56,000 रुपीज 100 रुपीज इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि बजाज पल्सर NS 160 2026 बेस मॉडल इस प्राइस के अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट देती है और क्या नेगेटिव पॉइंट देती है। पहले बात करेंगे अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की।
पहला पॉजिटिव पॉइंट किक स्टार्टर, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट स्पेशल चेसिस पेरीमीटर फ्रेम, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट सस्पेंशन सेटअप, चौथा पॉजिटिव पॉइंट मोटे मोटे टायर्स, पांचवा पॉजिटिव पॉइंट डुअल डिस्क ब्रेक, छठा पॉजिटिव पॉइंट इलेक्ट्रिकल सेक्शंस, सातवां पॉजिटिव पॉइंट फुल डिजिटल मीटर और उसके फीचर्स, आठवां पॉजिटिव पॉइंट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, नौवां पॉजिटिव पॉइंट ओवरऑल डिजाइन, 10वां पॉजिटिव पॉइंट सीट कंफर्ट, 11वां पॉजिटिव पॉइंट पावरफुल इंजन जो कि आता है DTSI टेक्नोलॉजी के साथ, 12वां पॉजिटिव पॉइंट टॉप स्पीड जो कि है 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, और यहाँ पर 13वां पॉजिटिव पॉइंट आता है इस बाइक की प्राइस। ये बाइक की प्राइस फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से अफोर्डेबल है। टोटल 13 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं पल्सर NS160 2026 बेस मॉडल के अंदर। अब बात करेंगे अपन नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट हाई सीट हाइट। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच से कम है तब आप आराम से इस बाइक को राइड नहीं कर सकते। इस बाइक की सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट लो टैंक कैपेसिटी। कंपनी को यहाँ पर कम से कम 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी देना चाहिए था पल्सर NS160 बेस मॉडल के अंदर। तीसरा नेगेटिव पॉइंट हैवी वेट। इस बाइक का ओवरऑल वेट 152 kg है जो कि 160 सीसी बाइक के हिसाब से थोड़ा हैवी है। कंपनी को इस बाइक का वेट कम करना चाहिए था जिससे ये बाइक ज़्यादा माइलेज दे पाती। इस बाइक के अंदर टोटल 3 नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं और 13 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट से दिक्कत नहीं है तो गाइस ये बाइक आपके लिए 1,56,000 रुपये के प्राइस में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बजाज कंपनी की तरफ से, और मेरे तरफ से ये बाइक मोस्ट रिकमेंडेड है। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर NS160 2026 मॉडल सिंगल चैनल ABS का रिव्यू दिया। बाकी आपको इस बाइक के स्पेक्स कैसे लगे कमेंट सेक्शंस में बताना। ये बाइक पल्सर NS160 का बेस मॉडल है और ये बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बजाज ब्रांड के तरफ से। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शंस में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।